हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस तो ज़रूर कर रहे होंगे। कर रहे हो ना, या मैम से झूठ बोल रहे हो? तो बेटा, आज ये हमारा सेल साइकिल एंड डिवीजन का लास्ट लेक्चर है, जिसमें हम करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस। मैं इस बार आपके लिए लेकर आई हूँ PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आई हूँ 10 ईयर्स के। ठीक है, तो आज हम वो प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा वाले क्वेश्चन तो लेक्चर में साथ साथ कर लिए और शॉर्ट वीडियोस भी आपकी आ गई उनकी, लेकिन हमने PYQs इतने नहीं करे, है ना। तो PYQs हम आज करेंगे, आज वाले लेक्चर में करेंगे बढ़िया से। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए वाटर बोतल निकाल लो, पेन निकाल लो, कॉपी निकाल लो। जो हार्ड लगे क्वेश्चन वो लिख लेना कॉपी में, जो हार्ड नहीं लग रहे वो सॉल्व कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो ऐसे ही होती है बेटा। अगर आप लोगों को कोई डिफिकल्ट लग रहा है तो आप लोग डिफिकल्ट वाले को कॉपी में लिख लो, और जो इजी है वो तो कोई ज़रूरत है नहीं लिखो। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दैट आर PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। Which of the following stages of meiosis involves division of centromere? बताओ कौन सा मियोसिस का ऐसा स्टेज है जिसमें सेंट्रोमियर की डिवीजन होती है? मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2 या फिर मेटाफेज 1? बताओ 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 बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। आंसर शुड बी बी, दैट इज एनाफेज 2। ठीक है, सेकंड एस फेज, G2 फेज, क्वेश्चन फेज एंड G1 फेज। अब ये बताओ, प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज, प्रोटीन कौन से स्टेज में सिंथेसाइज होते हैं? बताओ बताओ बेटा, प्रोटीन कौन से स्टेज में होते हैं सिंथेसाइज? देखो, एस फेज में क्या होता है? DNA रेप्लिकेशन होता है, बिल्कुल सही मैम। G2 फेज में क्या होता है? बताओ, अब आप लोग बताओगे मुझे G2 फेज में क्या होता है? G2 फेज में क्या होता है बेटा? G2 फेज में प्रोटीन सिंथेसिस होता है और कुछ नहीं होता। क्वेश्चन फेज, दैट इज अवर इनएक्टिव फेज। एंड G1 फेज क्या होता है? इंटरवल होता है माइटोसिस का, इनिशिएशन होती है DNA रेप्लिकेशन में। तो A का 4, B का फर्स्ट, C का सेकेंड एंड D का थर्ड शुड बी, आंसर शुड बी B। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द फ्रूट फ्लाई हैज 8 क्रोमोसोम। फ्रूट फ्लाई के पास कितने हैं? 8 क्रोमोसोम हैं हर एक सेल में। ड्यूरिंग इंटरफेज ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस के टाइम पे क्या होगा? अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम G1 फेज में 8 हैं, तो ये बताओ नंबर ऑफ क्रोमोसोम S फेज में कितने होंगे? S फेज में देखो, क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है, कंसंट्रेशन ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम, बट कंसंट्रेशन ऑफ DNA बिकम्स डबल। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? बताओ, आंसर शुड बी D, सेम रहना चाहिए। ठीक है, विच स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज शो टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियस्माटा एज इज डिस्टिंक्टिव फीचर? बताओ, बहुत इजी है, मैंने आपको बता रखा है। डायाकाइनेसिस में बेटा टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियस्माटा उसी में होता है, तो आंसर शुड बी बी। फिफ्थ फेज, द सेंट्रियोल अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग, किस टाइम पे अंडरगो मतलब डुप्लीकेशन में जाता है सेंट्रियोल? बताओ, प्रोफेज, मेटाफेज, G2 फेज या S फेज? S फेज में जाता है बेटा। DNA रेप्लिकेशन, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन फॉर DNA पैकेजिंग, DNA कंसंट्रेशन डबल, क्रोमोसोम कंसंट्रेशन रिमेन सेम, बता रखा है मैंने आपको। 6 जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। अब बताओ इसमें क्या होना चाहिए? जाइगोटीन में तो साइनेप्सिस होता है, पैकिटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है, डिप्लोटीन में चियस्माटा होता है और डायकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियस्माटा होता है। तो 1 का 4 मतलब आंसर शुड बी A। वेरी इजी, PYQs इजी लग रहे हैं नहीं लग रहे? गुड। सम डिवाइडिंग
cells exit from cell cycle, मैंने आपको बता रखा है. Enter vegetative inactive stage, जिसे हम क्वेश्चन स्टेज बोलते हैं, G नॉट फेज. दिस फेज अकर एट द एंड ऑफ, किसके एंड में ये फेज होता है? जीवन के बाद होता है ना. अगर सेल को एग्जिट मारना होता है, फर्दर डिवाइड नहीं करना होता, तो वो जी नॉट में चली जाती है. अगर उसे आगे फर्दर जाना होता है तो वो किस में जाती है? G2 में चली जाती है. तो इसमें पूछा है कि वो क्वेश्चन फेज जो है वो किसके एंड में होता है? तो ऑफ कोर्स ही बात है, जीवन के बाद ही होता है ना. तो आंसर शुड बी ए. इन अ माइटोटिक साइकिल करेक्ट सीक्वेंस बताओ. सबसे पहले जीवन आता है, फिर ऐसा आता है, फिर G2 आता है और फिर M आता है, राइट? आंसर शुड बी ए. अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम बिकम्स एविडेंट इन, बताओ. जब मैंने आपको इसका भी बताया था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, सबका मैंने बता रखा है बहुत अच्छे से. प्रोफेज में क्या होता है? कंडेंसेशन. दूसरे वाले में क्या होता है? तीसरे वाले में क्या होता है? चौथे वाले में क्या होता है? चौथे वाले में क्या होता है? सॉरी, चौथे तक ये कंडेंसेशन, कंग्रेशन, डिसजंक्शन, डीकंडेंसेशन, यही तो होता है. अब आप याद करो किसमें मैंने बताया था. काइनेटोकोर जो है मतलब स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से जुड़ते हैं क्रोमोसोम के. बताओ 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 बेटा. मेटाफेज से, मेटाफेज स्टेज में होता है ये. जितना मैंने आपको नोट्स में करवाया ना, सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू में वहीं से ही है. अगर आप नोट्स एनसीईआरटी बढ़िया से पढ़ लोगे ना, आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस. ठीक है. 10th क्वेश्चन मैच करना है. G1 फेज में क्या होता है बेटा? बताओ. G1 फेज में क्या होता है? सेल ग्रोज होती है और ऑर्गेनिकली डुप्लीकेट्स होती हैं. एस फेज में क्या होता है? एस फेज में क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन होता है, क्रोमोसोम डुप्लीकेशन होता है. G2 में क्या होता है? साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होती है. एम फेज में अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम होता है. तो 1 2 3 4 ही है इसका आंसर, मतलब सी. सी सी सी. मैं सॉल्व करती हूँ उससे पहले आपका सॉल्व हो जाना चाहिए बेटा. देखो, ऐसे ही चलेगा. अगर मैं पहले आंसर कर रही हूँ और आप लोगों के बाद में आंसर आ रहे हैं, आप मेरा वेट कर रहे हो, तो फिर तो कोई फायदा नहीं है. अगर आप मेरे आंसर का वेट कर रहे हो तो पहले अपने आंसर देखो और फिर ये देखो कि सही है या नहीं है. गलत है तो कोई बात नहीं, ठीक कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी है. और नहीं आते तो फिर कॉपी में लिख लो. पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज करवा रही हूँ बेटा मैं, ऐसे ही नहीं उठा के लाई. जितने मेरे से हुए उतने मैं उठा के लाई हूँ. कम से कम 40-50 निकल के आते हैं. लेकिन मैं आप लोगों के लिए कितने लेकर आई हूँ? 40-50 तो नहीं, मतलब 30-35 तो निकल के आते 10 ईयर्स के. लेकिन मैंने सोचा फिर बच्चे कर नहीं पाएंगे, तो मैंने उन पीवाईक्यूज को, थोड़े से पीवाईक्यू जो 10-15 आप लोगों के बच रहे थे, उन्हें मैंने डाला किसमें? शॉर्ट वीडियोस में. क्योंकि शॉर्ट वीडियो भी तो आएगी अभी फुल चैप्टर के क्वेश्चंस की. जरूरी थोड़ी है कि मैं क्या करती हूँ, आप लोगों को लेक्चर के बाद क्वेश्चंस करवाती हूँ. आप लोगों को पता है, चैप्टर खत्म होने के बाद एक लेक्चर और लाती हूँ जिसमें आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो. फिर भी मैं एक शॉर्ट वीडियो और डालती हूँ कि अगर 10-15 क्वेश्चन अगर रह गए हैं बच्चे के, तो वो 10 क्वेश्चन वो शॉर्ट में कर ले. तो ऐसे ही 35 क्वेश्चन थे 10 साल के पीवाईक्यू के. मैंने उसमें से 25 क्वेश्चन आपके निकाले हैं, अच्छे बढ़िया बढ़िया. और बचे हुए 10-15 बढ़िया जो है, 10-15 वो मैंने शॉर्ट वीडियोस में डाल दिया. तो आप वो शॉर्ट वीडियोस में जाकर कर सकते हो पीवाईक्यूज. ठीक है, तो घबराना नहीं है, करना है बढ़िया से. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू G1 फेज ऑफ इंटरफेस. बताओ बेटा, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है G1 फेज की, इंटरफेस की G1 फेज की. रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सेल कंपोनेंट टेक्स प्लेस. नो. सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ग्रोज बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए. बिल्कुल सही, एनसीईआरटी की लाइन. ठीक है. डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स किसमें होता है? डिसोल्यूशन बताओ 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 बताओ. बताओ बेटा. डिप्लोटीन में होता है. डिप्लोटीन में जिसमें होमोलोगस ऑर्गन स्टार्ट्स टू सेपरेट.
बता रखी है लाइंस, तो आंसर शुड बी बी। ड्यूरिंग मियोसिस 1 इन विच स्टेज साइनेप्सिस टेक्स प्लेस, साइनेप्सिस कौन से स्टेज में पार्टिसिपेट करता है? जाइगोटीन में। द करेक्ट स्टेज सीक्वेंस ऑफ द स्टेज, ये फिर से आगे क्वेश्चन तो रिपीट होते रहते हैं। अगर 10 साल के मैंने PYQs उठाए हैं तो PYQs ये देखो ना, ये 29 में आया था ये वाला PYQ, और जो ये वाला था ये कब आया था बेटा? कोविड उसमें आया था, कोविड-20 में, 2020 में आया था जब कोविड था, और रीनीट में भी आया था। कोविड के रीनीट में जो 2020 में कोविड था उसके रीनीट हुआ था जब, उसमें आया था ये क्वेश्चन। और अब किस में आया है? 2019 में, मतलब 2 साल रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही। G1, S, G2 एंड M, तो आंसर शुड बी डी। सेल इन G0 phase exit the cell cycle, enter the cell cycle, terminate the cell cycle, suspend the cell cycle, बताओ बेटा। exit कर जाता है। The stage during which separation of the paired homologous chromosome begins in, बताओ 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 बताओ। अभी मैंने जस्ट आपको बताया, जस्ट एक क्वेश्चन पहले, डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स वाले केस में होमोलोगस ऑर्गन सेपरेट हो जाते हैं, स्टार्ट्स टू सेपरेट, तो आंसर शुड बी बी। एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स इज अ प्रोटीन डिग्रेडिंग मशीनरी। बेटे ये वाला आपको आता नहीं होगा तो इसका आंसर मैं बता देती हूँ। आंसर शुड बी, क्रोमोसोम जो होंगे वो सेग्रीगेट नहीं होंगे, ठीक है, कंडेंस भी हो जाएंगे, फ्रेगमेंटेड भी हो जाएंगे, लेकिन सेग्रीगेट नहीं होंगे, तो आंसर शुड बी सी। ये वाला आप दिल्ली का क्वेश्चन है 2017 का, वो करना, ठीक है। Which of the following statement is correct with respect to cell cycle? तो करेक्ट कौन सा है? DNA content of the cell remains constant during entire cycle, नहीं, S phase में डबल हो जाते हैं। सेल इन G1 phase has double the amount, नहीं, G1 में कहाँ होता है, S में होता है। Each chromosome has 2 chromatid in G1 phase. Nerve cell in adult human are in, बिल्कुल सही, D should be answer. D should be the answer. लेकिन हमने ये चीज भी तो पढ़ी थी, एक क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमेटिड होते हैं, जीवन में होते हैं ना, तो आंसर आपका ये भी हो सकता है सी बी, ठीक है बेटा। वही 2017 का गुजरात वाला, ये वाला आप लोग एक बार कंफर्म करना इस आंसर को कि कौन सा आंसर होना चाहिए, सी या डी, ठीक है। आप लोग फिर कमेंट करके मुझे बताना, और फिर मैं नेक्स्ट क्लास में इसको अच्छे से बताऊंगी, ठीक है। जब भी मतलब मुझे रिमेम्बर होगा ये क्वेश्चन, जब मैं आपको बताऊंगी, आप लोग मुझे याद दिलाओगे तो मैं आपको बताऊंगी, या कमेंट सेक्शन में मैं आपका रिप्लाई कर दूंगी कि आंसर क्या होना चाहिए। एक बार मैं रीचेक कर लूंगी, ठीक है, क्योंकि आंसर मेरे ख्याल से सी भी हो सकता है, क्योंकि जीवन फेज में हमने पढ़ा था लेट जीवन में, नहीं जीवन में कहाँ पढ़ा था हमने, तो प्रोफेज में पढ़ा था। सॉरी 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 बेटा, याद आ गया मुझे, याद आ गया, आगे देख, तो आंसर शुड बी डी, डी डी होगा, डी होगा, क्योंकि मेरे को ये याद आ रहा था कि जीवन में हमने पढ़ा है, जबकि हमने जीवन में नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा था लेट प्रोफेज में कि क्रोमोसोम्स के पास 2 क्रोमेटिड होता है ना, अब याद आ गया मुझे। और लेप्टोटीन में हमने पढ़ा था कि 2 क्रोमेटिड तो होते हैं लेकिन एक ही विजिबल होता है, हाँ याद आ गया, मेरे को ये कंफ्यूज हो गई थी मैं तो खुद कोई बात नहीं, तो आंसर शुड बी डी, डी डी होगा। अब देखो इसमें सीक्वेंस बताओ माइटोसिस का, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। सबसे पहले कंडेंसेशन होता है, उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसेंबल हो जाते हैं, उसके बाद अरेंजमेंट, ये होगा बेटा बी, अरेंजमेंट होता है इक्वेटर पे, फिर सेंट्रोमियर डिवीजन हो जाता है, फिर सेग्रीगेशन हो जाता है, और फिर टीलोफेज आ जाता है, एंड ऑफ द प्रोफी, एंड ऑफ द मियोसिस या माइटोसिस बोल सकते हो आप, माइटोसिस सॉरी, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर्स, कब होता है बेटा डीएनए रेप्लिकेशन, बताओ मुझे। डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में कब होता है, प्रायर टू फ्यूजन। एट व्हाट फेज ऑफ मियोसिस होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर सेपरेटेड, बताओ होमोलोगस ऑर्गन्स क्रोमोसोम्स कब सेपरेट हो जाते हैं, मियोसिस में बताना है, मियोसिस में, बताओ 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 बताओ।
डी में बेटा, डी मतलब एनाफेज 1 में। When cell has stalled DNA replication fork, which checkpoint should be predominantly activated? बताओ। G2 and M। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप नहीं बता सकते, तो मैंने बता रहा है, ठीक है। ये आप लोगों को लिखने पड़ेंगे कॉपी में। During cell growth, DNA synthesis takes place in, बेटा बताओ। सेल ग्रोथ के टाइम पे DNA सिंथेसिस कब वो होता है? एस फेज में बेटा। Which of the following is not a characteristic feature during mitosis in a somatic cells? बताओ। साइनेप्सिस। क्या? साइनेप्सिस। एक बार आप लोग खुद भी सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चंस को, ठीक है। अगर आप लोग अभी लेक्चर देख रहे हो, लेक्चर में भी सॉल्व करो, फिर बाद में भी सॉल्व करना, ठीक है बेटे। कम से कम मैं अभी आपको बताऊं, ये तो 25 क्वेश्चन अलग है PYQs, और 10 क्वेश्चन मैं अभी और दूंगी आपको PYQs, जो कि शॉर्ट में होगा। अगर मैं सारे यहाँ करवा दूंगी तो शॉर्ट वीडियो आप लोग देखोगे नहीं, मुझे पता है, तो वो भी देखनी जरूरी है। होमवर्क करना नेसेसरी। अभी तक 5 लेक्चर्स आपके वैसे हुए हैं, ये 6 लेक्चर है जो कि क्वेश्चन आंसर है। तो 5 लेक्चर के आप लोग ये लगाओ कि 50 क्वेश्चंस तो मैंने वैसे करवा दिए शॉर्ट वीडियोस में, करवाए या नहीं करवाए, और 20 क्वेश्चन मैंने लेक्चर में करवाए, 4 क्वेश्चन मैंने एक लेक्चर में करवाया, तो 20 वैसे हो गए। 70 क्वेश्चंस आप लोगों के अभी हो चुके हैं, 25 क्वेश्चंस ये हो गए कितने हो गए बेटा बताओ। 70 और 25 कितने हो गए? 95 हो गए। 10 क्वेश्चंस में और दूंगी, कितने हो गए? 95 तो अभी हो गए ना, 10 क्वेश्चंस और दूंगी, 105 क्वेश्चन हो गए। 105 क्वेश्चन करवाए हैं मैंने आपके, और ये 105 क्वेश्चन आप लोगों के होने ही होने चाहिए। ऐसे करोगे ना तो आप लोगों को क्वेश्चंस का पता भी नहीं लगेगा, और 100-200 क्वेश्चन आपको अपनी तरफ से लगाने हैं। अभी PYQs में आपका हो गया 10 ईयर्स के, अब आप PYQ नहीं भी करोगे तो आपकी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने करवा दिया आपको 10 ईयर्स के, और ये इनफ है। अब आप लोग एक्स्ट्रा मटेरियल कर सकते हो, मैंने करवाया एक्स्ट्रा मटेरियल लाइक मॉड्यूल वगैरह करवाए मैंने आपको। मैं एक्सपोज नहीं कर सकती कौन से मॉड्यूल करवाए मैंने आपको, पर मैंने आपको मॉड्यूल के बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं। PYQs तो मैंने आपको इस वाले लेक्चर में हो गया, एंड जो शॉर्ट वीडियो आएगी इसके साथ उसमें हो गए। बाकी जो मैंने आपको 70 क्वेश्चंस करवाए हैं वो मॉड्यूल के, DPP के और इन सब चीज़ों के हैं, ठीक है। तो आप लोगों को टेंशन लेने की तो ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आप लोग टेस्ट के क्वेश्चंस लगाओगे और इन सब के लगाओगे तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, मैच द स्टेजेस ऑफ मियोसिस। मैच करो बेटा, पैकिटीन में क्या होता है, मेटाफेज 1 में क्या होता है, डाइकाइनेसिस में क्या होता है, और जाइगोटीन में क्या होता है। टर्मिनाइजेशन ऑफ चियास्माटा C पे ही आएगा। क्रॉसिंग ओवर कब लेता है बेटा प्लेस, पैकिटीन में, तो A का थर्ड, एंड तो आंसर शुड बी बेटा C। तो थैंक यू बेटा ये वीडियो देखने के लिए और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मेरे साथ, और एक बार बेटा आप लोग खुद भी कर लेना प्रैक्टिस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।